अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ड्स नोट। टैक्स फाइलिंग सीजन है, टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं, तो आज मैंने कहा कि थोड़ी जरा टैक्स पे बात हो जाए, पाकिस्तानी टैक्सेशन सिस्टम पे बात हो जाए। हम सबको बड़ी तकलीफ होती है जब टैक्स फाइल करने की बात होती है, तो इस पर जरा मैंने कहा थोड़ी जरा गुफ्तगू कर लें। हमें तो पहले ये डिसाइड करना है कि टैक्स देना जो है ये पेट्रियटिज्म में आता है या स्टुपिडिटी होती है। पहले हमें इस सवाल का जवाब देना है एंड आई थिंक वीडियो के एंड तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। देखिए, टैक्स में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है टैक्स इवेजन और एक है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन जो होता है वो दैट इज क्रिमिनल, कि आप टैक्स इवेड करते हैं, यानी कि टैक्स की चोरी करते हैं। जहां पर आपको टैक्स देना है उधर आप टैक्स नहीं देते। टैक्स अवॉइडेंस ये होती है कि आप अपने लूप होल्स निकालते हैं। लूप होल इज नॉट द राइट वर्ड, बहरहाल यानी कि आप जहां पे आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, जहां पर रूल्स आपको अलाउ करते हैं, वहां पर आप टैक्स नहीं देते। इट इज नॉट इलीगल। आप सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि आप रास्ते को अवॉइड करते हैं, एक मुश्किल रास्ता एक आसान रास्ता है, मुश्किल रास्ता अवॉइड करके आसान रास्ता ले लेते हैं। मकसद तो मंजिल पे पहुंचना है। तो टैक्स अवॉइडेंस इज लाइक दैट। टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल, टैक्स इवेजन इज इलीगल। टैक्स अवॉइडेंस से आपको टैक्स कंसल्टेंट जो है, टैक्स लॉयर्स हैं, ये आपको गाइड करते हैं कि इस तरीके से आप करें, रिटर्न करें, तो फिर आपका टैक्स जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा जरा अगर हम पाकिस्तान डेटा के हिसाब से बात कर लें तो वी आर लोएस्ट इन द रीजन टैक्स टू जीडीपी रेशो में, ओनली 9.3%। 2017-18 में हम 12% तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद से फिर हम अभी बिल्कुल ही वी आर वेरी लो, लोअर देन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। और उसकी वजह यही है कि हमारे इधर लोगों को रियासत के ऊपर उस ट्रस्ट नहीं है, और जाहिर है लोग फिर उस तरह करके अवॉइड करते हैं टैक्स नेट में आने से। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई पे टैक्स? हम टैक्स क्यों पे करें? ऑलरेडी बिजली और फ्यूल की मद में हमसे बेपनाह टैक्स लिया जा रहा है, जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन आईएमएफ की शराइत की वजह से वो टैक्स हम पे लागू किया जा रहा है। जब भी सरकार कहीं टैक्स में डेफिसिट होती है तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर देती है। जीएसटी बढ़ा दिया, एडिशनल टैक्स लगा दिया दूध के ऊपर, डेयरी प्रोडक्ट्स, गोश्त, आम जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से फूड बास्केट इन्फ्लेशन होती है, हर चीज पे टैक्स लगा देती है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स नहीं मिलता, तो वो दूध तो आपने पीना ही है, चीनी आपने खरीदनी ही है, तो आप क्यों ना उस पर वो टैक्स लगा के वहां से कमा लेती है। फ्यूल आपने यूज करना ही है, उस पर टैक्स लगा देती है। जीएसटी, विद होल्डिंग टैक्स, इस मद में तो आप टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। फिर आपका जो टैक्स बेस है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि बहुत कम लोग पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं। इस तरह मैंने बताया, टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत नैरो है, तो टैक्स बेस भी बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए चूंकि लिमिटेड है, तो जो लोग टैक्स नहीं देते उसकी वजह से जो नुकसान होता है, तो वो गवर्नमेंट जो है इस तरह फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन से फिर आम लोगों से फिर टैक्स निचोड़ती है। या जो बेचारे सैलरी क्लास है, जिनका एट सोर्स कट जाता है टैक्स, या फिर कोई अगर वाकई बाय द बुक चलना चाहता है और टैक्स देना चाहता है, कोई बिजनेसमैन या कोई इंडिविजुअल, तो उस पे ऐसे रूल्स लगाए जाते हैं कि वो बेचारा जहां उसका जायज जो है वो अगर 100 रुपए देना बनता है, तो वो बेचारा 500 रुपए दे रहा होता है। 400 रुपए इसलिए एडिशन उससे लिया जाता है तक, क्योंकि बाकी जो एक बड़ा जो चंक है ऑफ इन्फ्लुएंशियल्स एंड पावरफुल पीपल जो टैक्स नहीं देते, तो उसका भी इस गरीब पे बोझ डाल दिया जाता है। तो सवाल ही पैदा होता है फिर हम टैक्स क्यों दें? और इसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट भी नहीं होता हमें। जिस तरह अगर हम वेस्ट की बात करें तो ऑन द एवरेज 40% ऑफ योर इनकम इज डिडक्टेड इन टैक्सेस, कनाडा में या यूरोप में। लेकिन उस 40% के बदले में आपको क्वालिटी लिविंग मिलती है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है, आपको एजुकेशन लोन्स मिलता है, आपके बच्चे फ्री पढ़ते हैं, आपको एक बेहतरीन, वो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है कि वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। तो गवर्नमेंट अगर 40% आपका इनकम ले लेती है आपसे, उसके बदले में गवर्नमेंट देती भी बहुत कुछ है। हमारे इधर क्या मिलता है? यू आर टोटली ऑन योर ओन। अगर खुदा ना खास्ता किसी ब्रेड अर्नर का इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसकी जो पीछे जो उसकी फैमिली है, क्या रियासत उसकी जिम्मेदारी लेगी? डू वी हैव अ सोशल सेफ्टी नेट कि जहां पर सरकार जो है, रियासत जो है, वो ये जिम्मेदारी ले ले कि जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी देखभाल करे? अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर टोटली ऑन योर ओन, आप खुद सर्वाइव कर रहे हैं, तो फिर आप सरकार को इतना टैक्स क्यों देंगे?
अच्छा, यहां पर फिर वही एक सवाल आ जाता है पेट्रियटिज्म का, कि जी हुब्बुल वतनी के लिए और बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि हम टैक्स नहीं देंगे तो फिर सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो फिर वही आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, आईएमएफ की शराइत ऐसी होंगी कि फिर वही हशर होगा जो हमारा हशर होता है। या फिर फ्रेंडली कंट्रीज है जो अब फ्रेंडली नहीं रहे, सब तंग आ चुके हैं कि पाकिस्तान इज ए क्रॉनिक बैगर, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए तो टैक्स देना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले कि हम दिल से टैक्स दें, अब यहाँ पे पेट्रियटिज्म की बात आ गई कि अब पाकिस्तान की खातिर टैक्स देना है, लेकिन एक चीज होती है कि आपको दिल से आप चाहते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करे, तो वहां तक पहुंचने के लिए कि हम मेंटली हम खुद तैयार हो, हम खुद खुशी से टैक्स दें, चंद चीजें करने की जरूरत है। उसमें यह है कि रियासत को चाहिए कि तमाम सेक्टर्स पे टैक्स लगाए प्रोपोर्शनेटली। एग्री टैक्स इज नेक्स्ट टू नील, रियल स्टेट टैक्स इज नेक्स्ट टू नील। इस तरह मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको देख सकते हैं टैक्सेशन का निजाम हमारा इंतहाई कॉम्प्लेक्स और इंतहाई स्क्यूड है, कि एक बहुत ही छोटे से सेक्टर से जहां पर मतलब वो टैक्स ले सकती है गवर्नमेंट, वहां से ले रही है, और जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें वेस्टेड इंटरेस्ट मैं वर्ड यूज करूंगा, जहां पर इट्स द रिच एंड द पावरफुल, द इन्फ्लुएंशियल्स, जहां पे उनके इंटरेस्ट होते हैं, वहां पर टैक्सेशन का निजाम है ही नहीं, तो ये तो ज्यादती है। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन को एबॉलिश करें, ये जो जीएसटी के नाम पे ये जो सरकार आवाम का खून निचोड़ती है, और मतलब हर प्रोडक्ट पे इतना हैवी टैक्स करके इतनी महंगाई की हुई है कि एक ऑर्डिनरी सफेद पोश आदमी की अब ये हैसियत नहीं रही कि वो दूध भी खरीद सके कंफर्टेबली अपने बच्चों के लिए। इस सब को एबॉलिश होना चाहिए। perquisites of government officials, that has to be abolished. ये फ्री फ्यूल, फ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्री घर, फ्री एयर ट्रेवल, फ्री मेडिकल अलाउंस, क्यों भाई, किस लिए? उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो ये डिजर्व करते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो पे स्केल है, जो तनख्वाह है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी वही है, उसमें कोई इतना फर्क नहीं है। तो वाई शुड दे गेट दैट प्रिविलेज कि वो इस सब जो हमारी इंतहाई फाइनाइट और बहुत ही स्मॉल हमारा रेवेन्यू बेस है गवर्नमेंट का, वो इन सरकारी अयाशियों पे और इन पे लग जाए, पॉलिटिशियंस पे लग जाए, जो मिनिस्टर्स बनते हैं, और या फिर ब्यूरोक्रेट्स और ये लोग, और जो आम आवाम है उसके लिए कुछ भी नहीं। तो फिर वाई शुड आई पे द टैक्स, वाई शुड आई बेयर द बर्डन फॉर देम? तो ये चीजें गवर्नमेंट जब तक ठीक नहीं करेगी तब तक टैक्स चोरी होगी। लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि नहीं, रियासत जो है वो मेरी है, रियासत मेरे लिए काम कर रही है, अगर रियासत मुझसे टैक्स ले रही है तो रियासत मेरी सेहत का ख्याल रख रही है, रियासत मेरे बच्चों की तालीम का ख्याल रख रही है, रियासत इस चीज का भी ख्याल रख रही है कि खुदा ना खास्ता कल अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों के लिए एक सोशल सेफ्टी नेट है। अगर गवर्नमेंट इस सेटअप पे आती है और लोगों को ये यकीन आ जाता है, और एक ऐसी फलाही रियासत जिसे हम कहते हैं, अगर ये फलाही रियासत बन जाती है तो लोग भी टैक्स देंगे। अगर पता होगा लोगों को कि जो बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है वो उस लिहाज से टैक्स दे रहा है, और जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो उस लिहाज से टैक्स दे रहा है, प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन अगर होती है तो फिर एक अदल का निजाम आएगा। अदल का निजाम आएगा तो खुशहाली आएगी, और खुशहाली आएगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, टैक्सेशन का निजाम बेहतर होगा, और ना हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, और ना हमें अपने सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज के पास जाना पड़ेगा भीख मांगने के लिए। हमारी इज्जत होगी और हमारा वकार बुलंद होगा। इसके आगे आप खुद सोच लें कि आपने टैक्स किस तरह देना है। मेरी इस वीडियो का बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि आप टैक्स ना दें, लेकिन टैक्स आप अवॉइड करना सीखें। टैक्स आप अवॉइड जरूर करें ताकि आपकी अपनी माशी हालत जो है वो ठीक रहे, ना कि आप सरकार को खिलाएं और उसका आपको आगे से आउटपुट भी कुछ ना मिले। लेकिन आपने टैक्स इवेड नहीं करना, टैक्स इवेड चोरी है, वो आपने नहीं करना। शुक्रिया।